Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with a very critical subsection of science reasoning, that is non-verbal reasoning. First of all, I would like to present you the big picture of this particular subsection. इसमें सबसे पहले हम नॉन वर्बल रीजनिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे एंड सेकेंडली हम क्वेश्चन फॉर्मेट पे फोकस करेंगे कि इम्तिहान में नॉन वर्बल रीजनिंग को लेके किस किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं एंड थर्डली हम स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरह टैकल करना है एंड लास्ट ऑफ ऑल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमने जो भी डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज डिवाइस की होंगी हम उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. So let's start off with the introduction. So you see here, almost 25% of science reasoning questions are expected to be from the non-verbal reasoning. Say अगर science reasoning से आपको 30 MCQs आ रहे हैं, तो इनमें से almost 1/4 expected हैं non-verbal reasoning से. And for higher scoring in these kind of questions, you need to have a good IQ and analytical skills. So अगर आपने खास तौर पे नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर लेना है, यू हैव टू हैव गुड आईक्यू और आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं ये बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड बोथ ऑफ दीज थिंग्स थ्रू प्रैक्टिस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फॉर्मेट्स. ओवरऑल इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट्स जो है नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से हैं. नंबर 1, वो आपको कुछ पैटर्न्स देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि इनमें से जो ऑड वन आउट है वो बताएं. लाइक मल्टीपल पैटर्न्स दे दिए और आपसे पूछते हैं कि इन पैटर्न्स में से मुख्तलिफ कौन सा है. एक ये क्वेश्चन फॉर्मेट है. सेकंड जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो ये है कि आपको कुछ पैटर्न्स देते हैं एंड उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट सीक्वेंस आपसे पूछते हैं कि जो गिवन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए. ये सेकंड क्वेश्चन फॉर्मेट है. और जो थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्मेट है नॉन वर्बल रीजनिंग में से वो ये है कि वो आपको एक इनकम्प्लीट सेक्शन देते हैं और आपसे कहते हैं कि जी आपको के ऑप्शंस में से जो मिसिंग सेक्शन है उसको चूज करें कि ये जो इनकम्प्लीट सेक्शन है कौन सा सेक्शन इस इनकम्प्लीट सेक्शन को कंप्लीट करेगा. सो ये 3 मेजर क्वेश्चन फॉर्मेट्स हैं. अब अगर हम स्ट्रेटजी के हवाले से बात करें कि इस तरह के क्वेश्चन को हमने टैकल किस तरीके से करना है, तो जो स्ट्रेटजी है हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेके ये क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंगली चेंज होगी. सो हम स्ट्रेटजीज को साइड बाय साइड प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए ही डिस्कस करेंगे. अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023. And I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है. जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे. मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी. मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें. असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हैं ना उसका नाम है डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो. बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे. उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी. उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी. TopGrade is the brainchild of Dr. Muazzam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST,
NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. So let's move on to the practice questions. अब सबसे पहले जो क्वेश्चन टाइप थी हमारे पास वो थी पिक द ऑड वन आउट। इसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस है, आपने 3 स्टेप्स में इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन को पढ़ें, एंड सेकेंडली जो भी पैटर्न्स गिवन हैं उन पैटर्न्स को केयरफुली इंस्पेक्ट करें, एंड थर्डली आप फिर लोकेट करें कि कौन सा पैटर्न बाकी सबसे मुख्तलिफ है और उसको पिक कर दें। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद आपने जो पैटर्न्स गिवन है उन पैटर्न्स को इंस्पेक्ट किया, और जो पैटर्न डिफरेंट होगा आपने उस डिफरेंट पैटर्न को कोर्स लोकेट करना पिक करते हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। सीन है जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच इज द ऑड वन आउट। अब इसमें हम देखें कि ए ऑप्शन में हमारे पास सर्कल है, उसमें एक स्क्वायर है, उसके बाद फिर उसके अंदर दोबारा फिर एक सर्कल है। जबकि जो बी ऑप्शन है अगर हम इसमें देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, लाइक एक ट्रायंगल है, आउटर टू दैट एक और ट्रायंगल है, और उसके बाद फिर एक पेंटागन है। और अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो सबसे इनर साइड स्क्वायर है, उसके बाहर एक और स्क्वायर है, और सबसे बाहर एक और स्क्वायर है। और अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो इसमें ट्रायंगल इनर मोस्ट, उसके बाहर एक और ट्रायंगल, और सबसे बाहर एक और ट्रायंगल। सो इन सब में से जो ऑड पैटर्न है वो कौन सा है? सो अगर आप गौर करें कि बी, सी और डी में एक चीज कॉमन आपको नजर आ रही है, वो है कि कोई ना कोई पैटर्न जो है वो इंस्टेंटली रिपीट हो रहा है। जैसे ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल है, यहाँ पे भी ओवरऑल स्क्वायर के साथ स्क्वायर है। लेकिन ए में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, सर्कल है फिर स्क्वायर है फिर सर्कल है। सो सेम पैटर्न जो है वो उसकी डुप्लीकेसी इंस्टेंटली नहीं है, राइट। सो इसमें से अपेरेंटली ऑफ कोर्स यही नजर आ रहा है हमें कि जो ए है दिस इज द ऑड वन आउट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। सो उसमें यू सी हियर इनका पैटर्न हम डिफरेंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हिच ऑफ दीज इज ऑड वन आउट? अब इसमें अगर आप एग्जामिन करें ये जो 4 शेप्स गिवन हैं ए, बी, सी एंड डी, इन 4 शेप के अगर आप इन पे गौर करें तो आपको इनमें एक पैटर्न मिल रहा है। वो क्या है? देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाला सेगमेंट है पर्टिकुलर, इसकी रोटेशन हो रही है क्लॉकवाइज। ये वाला जो पर्टिकुलर सेगमेंट है आप देखें इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, राइट। सो पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ गया, अब इसको यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, राइट, लेकिन ये उस सीक्वेंस में नहीं आया। हाँ, डी में दोबारा फिर जिस पोजीशन पे इसको आना चाहिए था वो आ गया। सो देखें कि अगर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो पहले इसकी पोजीशन जो है वो ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे आनी चाहिए थी, फिर ऐसे आनी चाहिए, राइट। लेकिन ये जो थर्ड वाली पोजीशन है ये कॉरेस्पॉन्डिंगली नहीं आई, राइट। सो ये ऑफ कोर्स ऑड वन है इस सीरीज में से। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ले। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन व्हिच इज द ऑड वन आउट। इसमें से अगर हम एग्जामिन करेंगे जो 4 फिगर्स गिवन है ए, बी, सी एंड डी, इन सब फिगर्स में हेक्सागॉन्स गिवन है, और हेक्सागॉन्स के कोई से 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन कराया गया है वाया अ लाइन, राइट, वाया बेंट लाइन यू कैन से। तो इसमें अगर हम गौर करें तो इनका जो ज्वाइनिंग पैटर्न है अगर इस पे फोकस करें तो देखें कि इसमें जो ए फिगर है इसमें 1 और 2 कॉर्नर्स इन्वॉल्व हैं, राइट। सो 2 कॉर्नर्स दरमियान में से मिस्ड हैं। बी में अगर हम गौर करें तो 1 कॉर्नर जो है 1 कॉर्नर इन्वॉल्व हो रहा है और ये 2 कॉर्नर्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। सो ज्वाइनिंग कॉर्नर्स के दरमियान में 2 कॉर्नर्स फ्री हैं ए फिगर में, ज्वाइनिंग कॉर्नर्स के दरमियान एक कॉर्नर फ्री है बी फिगर में, ज्वाइनिंग कॉर्नर्स के दरमियान में एक कॉर्नर फ्री है सी फिगर में, और ये भी आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग कॉर्नर्स के दरमियान में एक कॉर्नर फ्री है इन द डी फिगर एज वेल। सो हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ए जो है ये ऑड वन आउट है क्योंकि जो ज्वाइनिंग कॉर्नर्स हैं हेक्सागॉन के ये उनके दरमियान 2 कॉर्नर्स फ्री छोड़े जा रहे हैं, जबकि बाकी तीनों फिगर्स में एक कॉर्नर फ्री छोड़ा जा रहा है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑफ कोर्स अल्फा। So now let's move on to the
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जो सेकंड क्वेश्चन फॉर्मेट एग्जाम में आपको आएगा नॉन वर्बल रीजनिंग में से, वो है नेक्स्ट सीक्वेंस को फाइंड करना। तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, सेकेंडली आप जो पैटर्न्स गिवन होंगे उन पैटर्न्स को कोरिलेट करेंगे और उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे, एंड थर्डली आप पैटर्न को एंटिसिपेट करेंगे, लोकेट करेंगे और पिक कर लेंगे जो भी अपकमिंग पैटर्न है, राइट। सो नेक्स्ट सीक्वेंस आपने फाइंड करना है ना, पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर आपने पैटर्न्स को कोरिलेट किया और उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, और उसके बाद फिर आपने उसकी बेसिस पे नेक्स्ट पैटर्न को एंटिसिपेट पहले से ही कर लिया और उसको लोकेट करके पिक कर दिया। ये आपका सीक्वेंस होगा या आपकी स्ट्रेटजी होगी अगर आपने नेक्स्ट सीक्वेंस फाइंड करना है गिवन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसी है व्हिच कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सो इसमें अगर आप गौर करें तो जो ये फिगर है हमारे पास, ये जो फिगर है हमारे पास, इसमें हमारे पास देखें कि एक पोल है, पोल के साथ एक वाइट सेगमेंट है फ्लैग का और ब्लैक सेगमेंट, राइट। सो अब ये सेकंड फिगर है, इसमें भी सेम आइडिया है। इसमें ओवरऑल हमारे पास पोल है और उसके बाद एक लाइन वाला वाइट सेगमेंट और उसके बाद एक प्लेन वाइट सेगमेंट है। अगर हम इनमें आपस में रिलेशनशिप को देखें, इन दोनों फिगर्स के आपस में रिलेशनशिप को देखें स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आप देखें कि जो पोल है, पोल के करीब पोल है, राइट। जो पोल की हद तक हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ये सॉर्ट ऑफ मिरर इमेज लग रही है। Why students love टॉप ग्रेड? नंबर 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. ओके उसके बाद अगर हम गौर करें कि ये जो व्हाइट पैटर्न है, ये व्हाइट पैटर्न ये रिप्लेस हो गया है विद व्हाइट लाइन्ड पैटर्न। व्हाइट की जगह पे व्हाइट लाइन वाला पैटर्न आ गया है और ये पोल के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। और उसके बाद फिर जो ब्लैक पैटर्न है उसकी जगह पे प्लेन व्हाइट पैटर्न आ गया है और ये पोल से अवे है, राइट। सो सिमिलर पैटर्न जो आगे भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर फर्स्ट वन की बेस पे ये पोल के साथ पोल होना चाहिए। अब फिगर इसमें से अगर हम गौर करें तो फिगर्स ए और डी जो हैं ये स्ट्रेट वे रूल आउट हो जाती है, क्योंकि जो इनमें जो पोल है वो रिमोटली प्रेजेंट है, राइट। वो मिरर इमेज की जैसा नहीं है, सो ए और डी स्ट्रेट वे रूल आउट हो गए। अब अगर हम दूसरे सेगमेंट पे फोकस करें कि फ्लैग के साथ
जो सेगमेंट है वो ब्लैक है, तो ब्लैक की जगह पे व्हाइट आना चाहिए, ब्लैक की जगह पे प्लेन व्हाइट आना चाहिए। तो प्लेन व्हाइट इनमें से फिगर सी के अंदर है, सो इट डज मेक सेंस, राइट। जबकि यहाँ पे ये करेस्पॉन्डेंस नहीं बना रहा है। इसी तरह से अगर हम गौर करें कि ये जो रिमोटली व्हाइट प्रेजेंट है, इसकी जगह पे फिर व्हाइट लाइन वाला पैटर्न आना चाहिए, वो भी हमें सी में ही मिल रहा है, ये बी में नहीं मिल रहा। तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा हमारे पास, दैट वुड बी चार्लिया। So C is the best response to this question. So इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आएंगे कि आपको सीक्वेंसेस दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपने नेक्स्ट सीक्वेंस को फाइंड करना है। सो ये देखें, से ये 2 फिगर्स हैं, इन दोनों को अगर आपने रिलेशनशिप को फाइंड कर लिया, आपस में रिलेशनशिप ढूंढ लिया, सो इसी लॉजिक को अप्लाई करके आपने नेक्स्ट फिगर के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट ट्रेसिंग के अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट फिगर बनती है, आपने उसको एंटीसिपेट कर लेना, राइट। जैसे हमने पहले ही उसको एंटीसिपेट किया और जो हमें सीक्वेंस मिला ऑप्शन में से हमने उसको पिक कर दिया और हमारा आंसर जिसमें से देखा हमने किस तरह से चार्लिया आ गया। ऑलराइट, सो इसमें ओवरऑल जो शेप है, मिरर इमेज या पैटर्न जो है इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग आपको मिल रहे हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन को देखें जरा। यहाँ पे भी अगेन आइडिया सेम है, यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट। अब अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें अगर आप पहले फिगर को देखें, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बॉटम पे 2 बॉक्सेस हैं। अगर हम दूसरे फिगर में देखें तो ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट रोटेट कर गई है, और जो बॉटम पे जो बॉक्सेस प्रेजेंट हैं ये 1 स्टेप अहेड शिफ्ट हो गए इन रिलेशन टू द ट्रायंगल। सो पहले ट्रायंगल की बिल्कुल बॉटम पे प्रेजेंट थे, बेस से नीचे, अब उसकी बेस के अंदर आ गया मैं, ये देखिए इस सेगमेंट में या ट्रायंगल के रेलेवेंस में यहाँ पे आ गया मैं। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, अगर अगेन 90 डिग्री रोटेट करें ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल इस डायरेक्शन में चलेगी, और ट्रायंगल के रेलेवेंस में ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये 1 स्टेप फर्दर अहेड मूव कर गए। ऑलराइट, सो इससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स ट्रायंगल जो है अगर फर्दर 90 डिग्री मूव करे टुवर्ड्स राइट, देखिए अगेन 90 डिग्री मूव की, राइट। और उसके बाद फिर ये जो 2 बॉक्सेस हैं ब्लैक फिल्ड बॉक्सेस, ये 1 स्टेप अहेड मूव कर गए, ये भी हम देखते हैं ये 1 स्टेप अहेड मूव कर गए। अब इससे आगे क्या होना चाहिए, इससे आगे अगर हम एंटिसिपेट करूं मैं खुद से, तो इसमें होना ही चाहिए कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगेन अगर 90 डिग्री राइट को रोटेट करे तो ट्रायंगल शुड बी लाइक दिस, और ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये अगेन बॉटम पे आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या इस तरह का ऑप्शन हमें को मिलता है। सो ए बी सी एंड डी से हम देख सकेंगे जो बी है ये एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न है जैसा कि हमने इन एग्जिस्टिंग पैटर्न से एंटिसिपेट किया है। सो ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं दे कैन स्ट्राइक वेरी हार्ड क्वेश्चंस टू यू, खास तौर पे अगर आप बड़े एंशियस होकर इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, आपको बड़े मुश्किल क्वेश्चंस लगते हैं। लेकिन अगर आप काम और कूल माइंड से इंटेलिजेंटली और केयरफुली इन पैटर्न्स को एग्जामिन करेंगे तो इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के जरिए आप अपनी जो स्किल्स हैं इन पैटर्न को एग्जामिन करने के हवाले से उनको शार्पन भी कर सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चन बैंक गिवन है आप जाएं वहां पे जो पास्ट क्वेश्चंस हैं जितने भी एक गिवन है उन पास्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें नॉन वर्बल रीजनिंग में, साइंस रीजनिंग के सब्जेक्ट के अंदर, और उन सब क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप वेल इक्विप्ड होंगे उन, और अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपको उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हवाले से। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये एक प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें एक सीक्वेंस ये देखिए आपको गिवन है, इसमें सीक्वेंस गिवन है, इसमें हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास बॉक्सेस हैं, और इन बॉक्सेस में डिफरेंट शेप्स हैं। और अगर हम देखें जब हम एक सेट ऑफ बॉक्सेस में से जब नेक्स्ट सेट ऑफ बॉक्सेस में जाते हैं, इसकी जो इंटरनल शेप्स हैं वो एक खास पैटर्न पे मूव कर रहे हैं। सो अगर हम पैटर्न को इनके आपस में पैटर्न को डॉक्यूमेंट करें, इसमें हमें शेप्स जो नजर आ रही हैं, ऑब्वियसली जो शेप्स नजर आ रही हैं वो 4 नजर आ रही हैं। इन 8 बॉक्सेस में से 4 बॉक्सेस के अंदर शेप्स हैं, लेकिन फील्ड ओ है और एन है और फील्ड आई मैं इसको कह देता हूं, और जो ब्लैंक ओ है, राइट। सो ये हमारे पास 4 बेसिक शेप्स हैं। अब हम इन सब के पैटर्न्स को वन बाय वन देखते हैं कि कैसे कैसे हैं। अगर आप ओ को देखें इसमें हम देखें कि अगर टुवर्ड्स राइट मूव करें, कोई भी शेप अगर टुवर्ड्स राइट मूव करती है हम उसको
उसको कहेंगे ये +1 है, और अगर टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं उसको कहेंगे ये -1 है। तो अगर हम देखें कि जो फील्ड ओ की जो शेप है, ये अगर इसमें सेट नंबर 1, इसको सेट नंबर 1 कह देता हूँ, इसको सेट नंबर 2 कह देता हूँ। 1 से 2 में आप देखें कि -1 मूव की, राइट, और अगर आप 2 से 3 में देखें तो +3 मूव की। तो ये है फील्ड ओ का पैटर्न। अगर आप एन के पैटर्न की बात करेंगे तो एन के पैटर्न में ये देखेंगे 1 to 2 में +1 मूव किया ये एन, और उसके बाद फिर +1 के बाद -3 मूव किया। सो एन का जो पैटर्न है +1 -3। अब जो फील्ड आई का पैटर्न है, अब आप इसमें भी देखें, ये आई यहाँ से -2 मूव किया और उसके बाद फिर +1 मूव किया। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. So -2 and +1 आ गया, राइट। उसके बाद अगर आप ब्लैंक ओ की बात करें तो जो ब्लैंक ओ है, ये पहले देखें कि फिगर 1 से 2 में +1 मूव किया, उसके बाद -2 मूव कर गया। तो +1 और -2 का पैटर्न है। तो देखिए कि ये पैटर्न जो है ऑफ कोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओ का मूविंग पैटर्न क्या है, -1 +3, एन का +1 -3, आई का फील्ड आई का -2 +1, और जो ब्लैंक ओ है इसका पैटर्न क्या है, द ब्लैंक जो सर्कल है इसका पैटर्न क्या है, +1 -2। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ कोर्स, चूंकि ये एक सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस विल रिपीट इटसेल्फ। तो इसमें देखें कि इससे आगे क्या होना चाहिए, फिर इससे आगे होना चाहिए -1, अगेन +3, फिर -1, फिर +3, इस तरह से सीक्वेंस रिपीट होगा। सिमिलरली एन को लेके भी ऐसे ही है, +1 और -3 होना चाहिए, राइट, +1 और -3, इस तरह से -2 +1 +1 +2, ये सारे के सारे रिपीट होंगे। तो ये सारे के सारे सीक्वेंसेस जो हैं ये रिपीट होंगे। सो अगर हम गौर करें यहाँ पे, लेट मी इरेज द इंक, ऐसे देखें कि जो अब जो हमारा आंसर होगा फाइनल, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये जो थर्ड शेप है, थर्ड शेप के रेलेवेंस में फील्ड ओ विल मूव बाय -1, एन विल मूव बाय +1, आई विल मूव बाय -2 एंड ओ विल मूव बाय +1। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी जो शेप है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब देखिए कि इसके अंदर सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं फील्ड ओ के ऊपर। तो फील्ड ओ जो है ये -1 किस फिगर में मूव किया है, -1, इसमें ए बी सी और डी तकरीबन सभी में ये -1 मूव किया। देखिए यहाँ पे चैम्बर नंबर 4 के अंदर है, सब बाकी इन सारे जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी सब में चैम्बर नंबर 3 के अंदर आ गया हुआ है। सो अभी तक तो चारों इंक्लूडेड है। अब हम एन को देखते हैं, n+1 किस में मूव किया। अब एन की अगर हम बात करें तो जो एन है ये ए फिगर में भी +1 मूव किया है, बी में भी +1 मूव किया है, सी में +1 मूव नहीं किया और डी में भी +1 मूव किया। इसका मतलब ये हुआ कि एन की बेस पे ए बी और डी ये हमारे ऑप्शन रह गए। अब हम आई को देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आई जो है वो -2 किस में मूव किया। अगर हम आई को देखें तो आई जो है वो -2 ए में भी मूव किया है, राइट।
i-2 ए में भी मूव किया है, उसके बाद फिर बी में अगर हम गौर करें बी में भी i-2 मूव किया और सी डी में भी i-2 मूव किया, सी में नहीं मूव किया जो पहले रूल्ड आउट है। सो अभी भी हमारे जो आंसर्स पॉसिबल बनते हैं वो ए, बी और डी बनते हैं। अब अगर हम ओ को देखेंगे तो ओ जो +1 मूव करना चाहिए, राइट, जो ब्लैंक ओ है। तो जो ब्लैंक ओ ए में +1 मूव नहीं किया, बी में भी +1 मूव नहीं किया, सी में भी ऑब्वियसली मूव नहीं किया, डी में जो है ओ जो ब्लैंक ओ है ये +1 मूव किया है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इसके अंदर जो बनता है दैट इज डेल्टा। ये प्रीटी हार्ड क्वेश्चन है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखें जो गिवन सीक्वेंसेस हैं आपने इनमें जो रिलेशनशिप फाइंड कर लिया उसी रिलेशनशिप को आगे आपने रेप्लिकेट करना। सो क्लियरली देखिए हमने डॉक्यूमेंट कर लिया कि जो मूवमेंट है वो फील्ड ओ की -1 +3 है, एन की +1 -3 है, आई की -2 +1 है और ओ की +1 -2 है, राइट। सो हमने इसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर लिया कि जो नेक्स्ट सीक्वेंस आना चाहिए रेस्पेक्टिवली ओ, एन, आई और ब्लैंक ओ का -1 +1 -2 +1 रेस्पेक्टिवली आना चाहिए। फिर हमने एक एक को पकड़ के हमने फिगर्स को एग्जामिन करना शुरू किया और हमने अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू किया एंड वी एंडेड अप विद द आंसर delta. So this is how you will reach the answer delta. So delta is the best response to this question. So here we have got another question: which hexagon A, B, C or D fits the missing space? अब कौन सा हेक्सागोन है जो कि मिसिंग स्पेस में फिट होना चाहिए? ऑलराइट, इसमें हम देखें कि ये 3 इन्होंने मेजर सीक्वेंसेस दिए हैं। एक ये सीक्वेंस दे दिया हुआ है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, और ये भी 4 ऑप्शंस दे दिए A, B, C और D। इनमें से कौन सा है जो मिसिंग स्पेस, यहाँ पे ये मिसिंग स्पेस आपको गिवन है, इसमें कौन सा फिट होना है? सो अगर हम गौर करें तो इसके अंदर अब अगर आप देखें कि अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखें तो इन दोनों में से जो कॉमन है, देखें ये जो ब्लैक डॉट है ये कॉमन है, ये कॉमन एलिमिनेट हो गया, जो कॉमन है वो एलिमिनेट हो गया और बाकी दोनों जो है वो कंबाइन हो गए। यही इसका पैटर्न है, कॉमन को एलिमिनेट करके बाकी दोनों फिगर्स को मर्ज कर दिए। फर्स्ट करें फिगर ए है, ये फिगर बी है, फिगर सी है। सो हमने फिगर सी में ए और बी में जो कॉमन है उसको हमने एलिमिनेट करके मर्ज कर दिया। सेम आइडिया जो हमारा आगे इसको लेके भी है कि अगर हमने फिगर ए और बी जो है इनमें जो कॉमन है उनको एलिमिनेट करना है। तो इसमें आप देखें कि ये जो नीचे वाला ब्लैक सर्कल है और ये जो ब्रैकेट है लाइन है ये वाली अपवर्ड्स डायरेक्टेड ब्रैकेट टाइप, और ये जो ब्लैंक सर्कल ये एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ब्लैक डॉट बचेगा ऊपर से। सो हमारा जो मिसिंग हेक्सागोन है उसके अंदर एक सिंपल ब्लैक डॉट होना चाहिए। सो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है हमारा वो बीटा है। अगर हम नेक्स्ट को भी देखें, इसमें भी आप देखें कि ए और बी में जो कॉमन है सी के अंदर उसको एलिमिनेट कर दिया गया और रिमेनिंग को यहाँ पे रिटेन कर दिया गया। सो तो कॉमन को एलिमिनेट करके फिर दोनों फिगर्स को मर्ज कर दिया गया। सो सिंपली अब ये कहें कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है इसके अंदर, ये दोनों फिगर्स को मर्ज करके जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर दिया गया और रिमेनिंग को रिटेन कर लिया गया इन द फिगर सी, राइट। सो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो बेस्ट रिस्पॉन्स निकला दैट इज बीटा। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. Okay. अब नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अब देखें कि हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास जो है ना ये फिगर्स हैं, ये 4 पैटर्न्स हैं 1 2 3 4, राइट। सो इसमें अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमने मिसिंग, अगर हमने नेक्स्ट सीक्वेंस जो फाइंड करना है कि क्या आना चाहिए, तो इसमें देखें कि अगर हम थोड़ा सा एग्जामिन करें इन पैटर्न्स को, तो फर्स्ट और थर्ड में हमें रिलेशनशिप मिल रहा है और इस तरह से सेकंड और फोर्थ में भी हमें रिलेशनशिप मिल रहा है। फर्स्ट और थर्ड में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो ये है कि ये जो है जो बॉक्सेस को हम रिमूव कर रहे हैं, जैसे देखिए हमने सेंट्रल बॉक्स को रिमूव कर दिया, राइट, सेंट्रल बॉक्स को रिमूव कर दिया। और 2 और 4 में जो पैटर्न है वो क्या है, हम बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं। देखिए पहले 2 में ये एक बॉक्स फिल्ड है, यहाँ पे 4 में 2 फिल्ड हो गए।
सो जो फीलिंग हमें नजर आ रही है ऑब्वियसली इसके अंदर वो क्लॉकवाइज फीलिंग नजर आ रही है। मींस के इसके बाद 2 के बाद 4 है, तो 4 के बाद जो 6 आएगा ऑफ कोर्स, वो 4 के बाद जो 6 आएगा उसमें 3 बॉक्सेस जो है वो फिल्ड होंगे, राइट। सो एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि रिमूवल को देखें, पहले 5 में से हमने एक को रिमूव किया, 4 रह गया, फिर रिमूवल जो है एंटी क्लॉकवाइज हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर फिलिंग क्लॉकवाइज है तो रिमूवल एंटी क्लॉकवाइज एक्सपेक्ट करेंगे। सो इसमें से अब हम अगर एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करना शुरू करें, पहले हम इसको रिमूव करेंगे, राइट। सो रिमेनिंग ये और ये रह जाएंगे। सो हमारा जो फाइनल शेप बनेगी उसमें ये जो 3 कॉर्नर्स हैं ये फिल्ड हमें होंगे, बॉक्सेस हमें नजर आएंगे। सो ओवरऑल इसका जो आंसर बनता है हमारे पास वो बनता है बीटा। सो फिलिंग इसमें क्लॉकवाइज और रिमूवल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो आंसर इसका बीटा बनता है। अब मिसिंग सेक्शन के हवाले से अब आपने आंसर तक कैसे पहुंचना है उसके लिए अब देखें। उसके लिए भी अगेन मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोगों ने जो इनकम्प्लीट पेरेंट सेक्शन है उसको देखना है, फिर उसके बाद जो मिसिंग पार्ट है आपने पेरेंट सेक्शन का उसको कोरिलेट करना है हर ऑप्शन के साथ, उसको रूल इन या रूल आउट करने के लिए। सबसे पहले तो इनकम्प्लीट पेरेंट सेक्शन को देखें, खासतौर पर पेरेंट सेक्शन का वो हिस्सा देखें जो इनकम्प्लीट है। फिर उसको मिसिंग पार्ट जो है पेरेंट सेक्शन का उसको हर ऑप्शन के साथ कोरिलेट करके उस ऑप्शन को रूल इन या रूल आउट करें, और उसके बाद फिर जो भी चाइल्ड सेक्शन होगा जो कि बेस्ट फिट होगा इनटू द मिसिंग सेगमेंट ऑफ द पेरेंट सेक्शन उसको चूज कर देंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब जैसे आप देखें कि ये 4 आपको फिगर्स दिए गए हैं, बी सी एंड डी, और ये पेरेंट सेक्शन आपको दिया गया है। अब पेरेंट सेक्शन में से जो मिसिंग वन है वो कौन सा है। अब इसमें आप देखें कि अगर आप पेरेंट सेक्शन को एग्जामिन करें तो ये आपको लाइंस नजर आ रही है। ये एक लाइन है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी और ये 5वीं लाइन है, राइट। सो इसमें ये जो 4 लाइंस ओवरऑल आपको जो है ना जो ज्यादा ऑब्वियस इसके अंदर नजर आ रही है, क्योंकि इन सबके अंदर भी ऑप्शन में भी 4 है, हम भी 4 को कंसिडर करते हैं। 1 2 3 एंड 4 मेजर लाइंस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सो अगर आप करस्पॉन्डेंस के हवाले से अगर आप देखें तो जो ए, अगर आप देखें कि ए के अंदर ए जो है इसके साथ बेस्ट फिट नहीं होगा क्योंकि इस लाइन की प्रॉक्सिमिटी मैच नहीं कर रही, ए स्ट्रेट वे रूल आउट होगा। अब अगर हम देखेंगे बी को, तो बी के अंदर जो है, बी के अंदर भी इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ताकि जो यहाँ पे जो डिस्टेंस आना चाहिए वो इसके बिल्कुल साथ आना चाहिए, राइट, इस सेक्शन के बिल्कुल साथ आना चाहिए। सो ये बी भी रूल आउट हो गया। सी जो इसमें देखेंगे पहले वाली जो लाइन है सी के अंदर बिल्कुल मैच कर रही है, इसके साथ कोरेस्पोंडेंस में आ रही है, देखें। और जो दूसरी वाली लाइन है ये इसके साथ कोरेस्पोंडेंस में आ रही है, और तीसरी वाली लाइन इसके साथ कोरेस्पोंडेंस में आ रही है, और 4th लाइन इसके साथ कोरेस्पोंडेंस में आ रही है। यहाँ पे बड़ा अच्छा मैच बन रहा है। सो सी जो है यस ये कंसीडरेबल है। फिर भी हम डेल्टा को देखते हैं, तो डेल्टा में देखें अगेन ये जो फर्स्ट वन है इसका गैप इससे बहुत ज्यादा आ गया, ये भी मैच नहीं है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली है। अब इसी तरह से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस व्हेन फिटेड टू द अबव पीसेस विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनना है, एक पीस ये है, इन चारों में से कौन सा इसमें फिट करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन पे आंसर करने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बजाय कि पूरी फिगर्स को इकट्ठा मैच करें, अब इसको स्मॉल पीसेस में मैच करने की कोशिश करें। अब जैसे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहाँ पे देखते हैं, ये हमें एक ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है जहाँ पे एक वर्टिकल कॉलम आके फिट होगा। सो ये अल्टीमेटली वर्टिकली अगर कॉलम ने आके यहाँ पे फिट होना है, तो हमारे पास अब देखें कि जो ऑप्शंस इसके हिसाब से कंसिडरेबल बनते हैं, क्योंकि आप देखें कि ये जो इसकी जो राइट साइड है इसने इन्वर्स होके, इसने ऐसे इन्वर्स होके आगे उसके ऊपर लगना है ना, तो इसकी राइट साइड उसके लेफ्ट साइड पे अल्टीमेटली चली जाएगी, और जो पेरेंट फिगर है उसके। तो इसमें देखें कि इस बेसिस के ऊपर अगर हम ये देखें कि यहाँ पे कौन सी फिगर फिट हो सकती है, सिर्फ पॉइंट 1 के ऊपर ए फिट हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी ऑब्वियसली नहीं हो सकती, डी ऑब्वियसली नहीं हो सकती। सो अब हमारे पास 2 ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे सिर्फ इतना एंड वाला पोर्शन एग्जामिन करके 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम सेकंड को एग्जामिन करते हैं। अब सेकंड वन की बेसिस के ऊपर जो है ओवरऑल अगर हम देखें कि ये जो क्रेस्ट आपको नजर आ रहा है 2, इससे करस्पॉन्डेंस इन फिगर में ट्रफ होना चाहिए। सो ये ट्रफ आपको नजर आ रहा है, चलो सेकंड वन के करस्पॉन्डेंस में भी ए और बी दोनों कंसीडरेबल है। अब अगर हम थर्ड वन की बात करेंगे, तो थर्ड वन ये देखें, ये जो क्रेस्ट आपको नजर आ रहा है इसके लिए कोई ना कोई ये जो क्रेस्ट आपको नजर आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ट्रफ होना चाहिए फिगर के ऊपर। इसमें अगर हम गौर करें तो ए और सी, ए और बी दोनों में ट्रफ है, लेकिन जो ट्रफ जो बी वाला है वो इसके साथ ज्यादा करस्पॉन्डिंग है, ए वाले के अंदर लेंथ ज्यादा है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे जो बनेगा दैट वुड बी बीटा। सो बी वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से आप जो मिसिंग सीक्वेंस है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द नॉन वर्बल रीजनिंग। सो मजीद जस्ट आप अपनी स्किल्स को या अपनी क्वेश्चन आंसरिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सबसेक्शन के हवाले से, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो साइंस रीजनिंग ओवरऑल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है AKU के एंट्रेंस एग्जाम को लेके। तो इसमें नॉन वर्बल बच्चों को, कुछ बच्चों को तो ये हार्डेस्ट सेगमेंट लगता है पूरे एग्जाम में,
सो क्वेश्चन प्रैक्टिस से थ्रू और ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करके सिस्टमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.